फरवरी को पंजाब से शुरू हुआ। दिल्ली चलो आंदोलन पंजाब और हरियाणा की सभी सीमाओं पर सख्ती और कई लेयर की सुरक्षा तैनाती के कारण सफल नहीं हो सका है। जो किसान अंबाला के रास्ते दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया है। पिछले 2 दिनों से किसान और पुलिस प्रशासन के बीच टकराव चल रहा है। इसके चलते कई किसान और पुलिस जवान घायल भी हुए हैं। फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की गारंटी वाले कानून की मांग को लेकर किसान एक बार फिर दिल्ली पहुंचने की कोशिश में जुट गए। वहीं युवा किसानों का यह भी कहना है कि अगर किसानों और सरकार के प्रतिनिधियों की बैठक के बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो वे हरियाणा सीमा पर लगाई गई कई लेयर की बैरिकेड्स को हटाने के लिए JCB जैसी भारी अर्थ मूविंग मशीनें लाएंगे। आइए जानते हैं कि किस तरह से किसान अपनी मांगों को मनवाएंगे और क्या पुलिस प्रशासन किसानों को दिल्ली में घुसने से रोक पाएंगे। किसानों ने पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर भी मोर्चा खोला हुआ है। ये बॉर्डर पंजाब के पटियाला जिले को हरियाणा के जींद से जोड़ता है। यहाँ किसानों और सुरक्षा बलों के बीच बड़े पैमाने पर टकराव हुआ था। यहाँ भी किसानों ने बॉर्डर पर लगाई गई कई लेयर की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की थी। इसके बाद पुलिस और किसानों के बीच टकराव देखने को मिला था। अब खनौरी बॉर्डर की स्थिति भी शंभू बॉर्डर से अलग नहीं है। खनौरी बॉर्डर पर किसान अपने ट्रैक्टरों ट्रॉले लेकर पहुंचे हैं। यहाँ करीब 1 किलोमीटर से अधिक लंबा इनका काफिला राशन पानी लेकर चला है। पुलिस द्वारा बॉर्डर पर ही रोके जाने के बाद सैकड़ों किसानों ने यहीं पर अपना डेरा डाल लिया है। इनका कहना है कि जब तक सरकार इनकी सभी मांगे नहीं मान लेती, इनका आंदोलन जारी रहेगा और ये दिल्ली कूच के प्रयास करते रहेंगे। आपको बता दें, किसान 6 महीने का राशन लेकर चले हैं। स्थानीय जत्थेदार राजेंद्र सिंह सिरसा ने मीडिया से बातचीत में कहा, हम सरकार से लड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन MSP हमारा कानूनी अधिकार है और इसके लिए हमें दिल्ली पहुंचना होगा। चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम दिल्ली पहुंचने के लिए अपना रास्ता बनाएंगे और इसलिए हम 6 महीने के लिए राशन, भोजन और आवश्यक स्टॉक लेकर चले हैं। यदि किसी तरह की दिक्कत होती है तो हमारे गांवों से सामान आ जाएगा। उधर 15 फरवरी गुरुवार की सुबह कई महिलाओं का ग्रुप भी आंदोलन में शामिल होने के लिए खनौरी बॉर्डर पहुंचते दिखा। महिलाएं अपने साथ घर से सूखा राशन लेकर पहुंची हैं। पटियाला, जालंधर, संगरूर, मानसा जैसे जिलों से ये महिलाएं उन आंदोलनकारी किसानों के साथ जुट रही हैं जो होरी सीमा पर डेरा डाले हुए हैं। ये किसान हरियाणा पार कर दिल्ली पहुंचने के लिए सुरक्षा बैरिकेड को तोड़ने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। युवा किसानों का यह भी कहना है कि अगर किसानों और सरकार के प्रतिनिधियों की बैठक के बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो वे हरियाणा सीमा पर लगाई गई कई लेयर की बैरिकेड्स को हटाने के लिए JCB जैसी भारी अर्थ मूविंग मशीनें लाएंगे। एक स्थानीय किसान गुरप्रीत मान ने बताया, हम बैठक होने तक आए हैं और किसी सकारात्मक नतीजे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो हम इंतजार नहीं करेंगे और JCB से कंक्रीट के ढांचे को तोड़ देंगे। हम दिल्ली तक अपना रास्ता बनाएंगे। उधर बॉर्डरों पर बिजली आपूर्ति और इंटरनेट बंद है। मोबाइल इंटरनेट नहीं होने के कारण किसान अपने सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही बिजली नहीं होने के कारण रात भर अंधेरे में रहना किसानों के लिए मुश्किल भरा साबित हो रहा है। कई युवा किसानों और उनके परिवार के सदस्यों को नेशनल हाईवे पर बिजली के खंभों से छेड़छाड़ करते देखा गया, जहां किसान इन खंभों से बिजली जोड़ने के लिए कटर और केबल का उपयोग कर रहे हैं। यानी किसान नेशनल हाईवे पर लगे बिजली के खंभों से बिजली लेंगे। किसानों ने सुरक्षा बलों द्वारा भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने के लिए भेजे जा रहे ड्रोन को बेअसर करने के लिए पतंगबाजी शुरू कर दी है। हालांकि पंजाब के स्थानीय प्रशासन और हरियाणा के स्थानीय प्रशासन द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद 15 फरवरी से ड्रोन नहीं देखे गए। बाकी आपका इस आंदोलन पर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।